अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे अमेरिका के बोस्टन शहर में निवास करने वाले भारतीय ज्योतिषाचार्य श्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा की गई उन भविष्यवाणियों पर जो उन्होंने आने वाले समय को लेकर के की हैं। श्री राव का कहना है कि ये घटनाएं निकट भविष्य में घट सकती हैं। यद्यपि श्री राव ने केरल पर त्रुटिपूर्ण भविष्यवाणी के लिए अपने दर्शकों से क्षमा मांगते हुए ये भी कहा है कि जो तथ्य उन्हें भविष्यवाणी के आधार के रूप में प्रदान किए गए थे वे ही त्रुटिपूर्ण निकले, अतः सही ज्योतिषी गणना नहीं की जा सकी। और आइए बात करते हैं आने वाले माह में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं भारत एवं पूरे संसार में। तो श्री पीवी नरसिम्हा राव ने भविष्यवाणी के लिए इस समय को इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में ग्रहों की परस्पर विपरीत परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं जो वास्तव में चिंतित करने वाली हैं। ये सारी घटनाएं एकाएक अचानक ऐसे घट जाएंगी कि लोग एक दूसरे से बस यही पूछते दिखेंगे कि अरे ये क्या हो गया। श्री राव ने सबसे पहले विश्व की आर्थिक व्यवस्था में आए भूचाल को लेकर के भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि संसार के कई देशों के मंदी के दौर से गुजरने के बाद भी भारत और अमेरिका इस मंदी की मार को झेल ले जाएंगे और उतना बुरा प्रभाव इन दोनों देशों के बाजार पर नहीं पड़ेगा जैसा कि पहले कहा जा रहा था। श्री राव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम से जुड़ी कंपनियों के शेयर के बहुत अच्छे भाव चढ़ने की आशा व्यक्त की है। बृहस्पति राहु की युति के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शेयरों में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो जो लोग निवेश के इच्छुक हैं उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियों में निवेश करना चाहिए, तो वे लॉन्ग टर्म में लाभ कमा सकते हैं। किंतु किसी भी निवेश से पूर्व वित्तीय जोखिम का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और उसके पश्चात ही निवेश करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत समेत सारे संसार में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है जिसका प्रभाव रोजगार पर भी पड़ेगा। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने ओडिशा में हुए रेल हादसे को लेकर की है। उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि भारत की कुंडली में किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका दिख रही थी जो सत्य सिद्ध हुई है। उनका कहना है कि षड्यंत्र में देश के भीतर और बाहर के तत्व सम्मिलित हुए हैं, तभी इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। उनका यह भी कहना है कि प्रारंभिक जांच में ये षड्यंत्र वाली बात सामने नहीं आएगी, कई चरणों में पड़ताल के बाद से ही इस षड्यंत्र से पर्दा उठ सकेगा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उनका कहना है कि आरंभ में तो थोड़ी शांति की बात होती दिखेगी, किंतु ये शांति बहुत थोड़े समय के लिए टिकेगी और बाद में ये एक बहुत बड़ी शत्रुता में परिवर्तित हो जाएगी। कुछ समय बाद रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो देशों की सेनाएं भी प्रत्यक्ष रूप से सामने से वार करेंगी और युद्ध लड़ेंगी। इस दौरान चीन की स्थिति में भी अत्यंत परिवर्तन देखने को मिलेगा। आने वाले समय में रूस को भी इस युद्ध में एक बड़ी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। रूस ने जिस वैगनर सेना का यूक्रेन के विरुद्ध प्रयोग किया था वह उसी के विरुद्ध खड़ी हो गई है, किंतु जैसा कि उन्हें लग रहा है कि रूस में अभी गृहयुद्ध जैसी स्थिति आने वाली नहीं है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन थोड़े समय में रूस की स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। कम से कम अगले 1 वर्ष में उन्हें किसी भी तरह के गृहयुद्ध की आशंका रूस में नहीं दिख रही है। आने वाले समय में श्री राव भारत और अमेरिका के संबंध को अत्यधिक सुदृढ़ होता हुआ देख रहे हैं। उनका कहना है कि हाल में हुई मोदी की अमेरिकी यात्रा से दोनों देशों के और निकट आने का अवसर मिला है। ये बात और है कि कुछ देश भारत और अमेरिका की इस मित्रता से घबराए हुए हैं, किंतु भारत रूस को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए और बिना उसका दिल दुखाए अमेरिका के और निकट आ जाएगा। और अब बात पाकिस्तान के भाग्य की, तो श्री राव का कहना है कि आने वाले 6 माह में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से भी अधिक दयनीय होने वाली है। वहां की राजनीति में भी अस्थिरता देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के 2023 और 2024 पाकिस्तान के लिए अत्यंत भयानक वर्ष होने वाला है। अब बात मणिपुर में भड़की हिंसा पर, तो श्री राव के अनुसार 18 जुलाई के पश्चात मणिपुर में हालात सामान्य होते तो दिखेंगे, किंतु अचानक वे पुनः भड़क सकते हैं क्योंकि मणिपुर की हिंसा में स्थानीय से अधिक बाहर के षड्यंत्रकारी सम्मिलित हैं, अतः उसे रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन आने वाले समय में पहले से और कमज़ोर होते जाएंगे। दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाअभियोग जैसे कानूनी पेचीदगी में और उलझते जाएंगे। पहले ही 2 मामलों में दोषी ठहराए गए ट्रंप के लिए आने वाला 2024 वर्ष अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं भविष्य दर्पण के दूसरे एपिसोड में किसी रोचक विषय को लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।